कल कथा श्रवण करने कौन कौन आया था? अरे कौन कौन आया था? चाचा लोग आप नहीं आए थे क्या? कोई है भाऊ नहीं आए थे? कौन कौन आया था कल कथा श्रवण करने? मेरे को पता ही था अर्जुन यहाँ पे है नहीं, कुछ ना कुछ तो कार्यस्थानी करेगा ये। प्रेम से बोलो, ये शांत रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे सोने की है का? ऐसी कमेटी अगर सबको मिले तो आनंद ही आ जाए। प्रेम से बोलो, सही में सोने की है कि हम मजाक में ले लें? सुरक्षित रखें मतलब, है ना? प्रेम से बोलो। अब सोने की दई और इतनी सी तालियां। बोले बाके बिहारी लाल की। अच्छा ये सोच रहे हो कि महाराज जी को मिल रही है, मेरे को थोड़ी ना मिल रही है? बांट लेंगे अपन लोग। बोले बाकी बिहारी लाल की। कल कथा कहाँ पे विश्राम हुई थी? कल कथा विश्राम कहाँ पे हुई थी? प्रेम से बोलो। गोवर्धन पर्वत पे नहीं बेटा, गोवर्धन पूजा पे। बोले बाकी बिहारी लाल की। अच्छा तो हम जिसकी कथा श्रवण कर रहे हैं, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर है क्या और आया कहाँ से है। गोवर्धन पर्वत कौन है, क्या पता है आपको? क्या मैंने कल आपको बताया था? क्या मैंने आपको कल बताया था कि गोवर्धन पर्वत कौन है? नहीं बताया था। गोवर्धन पर्वत पुत्र स्मृतम द्रोण पुत्रश्च पुत्रान्तिमयोवितम यदा निश्चानि ते दिव्या सर्वस्तेन्मयोमितम। ये पर्वतराज द्रोण के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? अरे बोल जाओ ना। और राधा रानी जहाँ प्रकट होती हैं, जहाँ पे प्राकट उनका होता है, तो वहाँ पे 3 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी? वृंदा जी का वन हो, गोवर्धन हो, यमुना हो किनारे, वहीं आते देने सहारे। वृंदावन का, वृंदा का वन हो, यमुना का किनारा हो और गोवर्धन पर्वत समीप हो। ये विक्रम बना। क्या बना? विक्रम बना। तो सर्वप्रथम राधा जी के प्राकट्य का विक्रम बना। भागवत जी में राधा नाम नहीं है, मैं फिर भी आपसे कहूंगा, भागवत जी में एक नाम सखी आसीत। क्यों नहीं है ये भी जान लो, क्योंकि भागवत जी का वाचन किसने किया है? भागवत जी का वाचन किसने किया है? किसने किसने किया है? हेमंत भैया किसने किया है? बोले करो भैया, हमें कहा करना। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी ने, व्यास जी ने इसका लेखन करवाया है, लेकिन वाचन किसने किया है? किसने किया है भैया बताओ? सुखदेव जी ने। किसने? सुखदेव। और सुखदेव जी जो थे वो थे राधा के रसिक। कौन थे?
राधा के रसिक थे सुखदेव जी, और राधा के जो रसिक थे तो इनकी रसिकता का एक प्रभुत्व था कि संभाल के रख लें भैया, सोने की है। प्रेम से बोलो। अच्छा, एक चीज मैं देखा हूं, मैं कभी नहीं सुधार सकता किसी की, मैं नहीं, अभी तो कोई भी, उसके माँ बाप भी क्या नहीं सुधार सकते, पता है? हा? उसके रहन सहन का तरीका, जो जैसा होगा वो वैसे ही रहेगा। हालांकि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये तो पिछले ऐसे लोग थे जो सही तरीके से नहीं रहा करते थे। प्रेम से बोलो भैया, बोलो ना चाचा, बोलो ना राधे राधे। तो हुआ क्या कि जो सुखदेव जी थे वो थे राधा जी के रसिक, और इनको ये था कि अगर राधा नाम एक बार मुख पे आ जाए तो 6 महीने के लिए समाधित हो जाते थे। उस नाम की महिमा इतनी थी कि 6 महीने के लिए समाधित हो जाया करते थे। अब अगर राधा जी का एक बार नाम ले लेते तो जो कितने बार समाधित हो जाते, कितने दिन के लिए समाधित हो जाते, बोलो ना, कितने दिन के लिए? 6 महीने। और परीक्षित जी के पास दिन कितने थे पूरे? कितने थे? 7। कितने दिन थे? 7। और 7 दिन में अगर समाधि 7 दिन के बीच में लग जाती तो फिर परीक्षित तो आधी ही भागवत सुन के निकल लेते। प्रेम से बोलो। तो ये अपराध हो जाता, इसलिए राधा की जगह राधा को उपमा दे दी गई है किस शब्द से? गोपी शब्द से, सखी शब्द से। और राधा जी का प्राकट्य वही होता है जहाँ यमुना की कल कल ध्वनि बह रही हो, वृंदावन का वन हो, मतलब तुलसी का जहाँ वन हो, और गिरि गोवर्धन हो। गोवर्धन जी हैं द्रोण के पुत्र। किसके पुत्र हैं? द्रोण के पुत्र। उन्होंने लिया जन्म, क्यों? क्योंकि राधा जी के प्राकट्य का समय आ रहा था, क्योंकि द्वापर आरंभ होने वाला था, और राधा नहीं आएंगी तो कृष्ण का आना असंभव है। राधा जब ही आएंगी जब कृष्ण आएगा। भोले बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तब जाकर के गोवर्धन जी द्रोण के यहाँ उत्पत्ति थे और उत्पन्न हुए थे, और वहां पहुंच गए। इतने में ऋषि दुर्वासा, कौन पहुंच गए? बोलो ना, कौन पहुंच गए? ऋषि दुर्वासा। और दुर्वासा जी जब पहुंचे तो हुआ क्या कि जो दुर्वासा जी पहुंचे तो दुर्वासा जी ने मांग की कि द्रोण हमें आप ये गोवर्धन प्रदान कर दो। अब द्रोण जानते थे कि अगर दुर्वासा जी को मना किया तो तुरंत के तुरंत श्राप दे देंगी, क्षण भर ना लगाएंगी और श्राप दे देंगी। उन्होंने कह दिया कि भैया आप अपने हिसाब से देख लो, आप अपने हिसाब से देख लो, गोवर्धन अगर आपके साथ चले जाएं तो ले जाऊं। अब गोवर्धन जी को भी डर था कि दुर्वासा जी थोड़े से क्रोधी हैं या नहीं? इतने भी क्रोधी नहीं है। प्रेम से बोलो। गोवर्धन
द्रोण जी को लेके गए, द्रोण जी के पुत्र को लेके गए गोवर्धन को, तो इन्होंने शर्त रख दी, मना तो नहीं किया लेकिन एक शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? शर्त ये रख दी कि भैया हम आपके साथ चलेंगे तो, लेकिन जहां रुक गए सो वहीं रुक गए। उठाया लेके आए और किसी कारणवश अन्यत्र, किसी कारणवश ये कहाँ पे रुक गए? ये रुक गए वृंदावन के पास, यही स्थापित हो गए। अब दुर्वासा जी उठाए, ये उठे ना उठे ना उठे ना, सो श्राप दे दिया। भवेतस्नहंकारो मते मतानुपवेवितम्, श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि भाई तुझे जिस शरीर पे इतना घमंड है, ये तेरा तिल तिल घटते चला जाएगा। कैसा घटते चला जाएगा? कैसा घटते चला जाएगा चाचा? तिल तिल। और जिस दिन भी इस धरती से, इस धरा से गोवर्धन जी पूर्ण हो जाएंगे, समझ लेना कि व्याप्त कलयुग आ गया। जब तक गोवर्धन जी रहेंगे तब तक कलयुग का पूर्ण प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कलयुग को श्राप है कि गोवर्धन के रहते आपका पूर्ण प्रभाव कभी हो नहीं सकता। इसीलिए तो लोग जाते हैं गोवर्धन जी के पास कि जैसे आपके पास वरदान है कि आपके होते हुए कलयुग आप किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डाल सकता, ऐसे ही हमें देना कि हमारे ऊपर भी कलयुग कोई प्रभाव न डाल सके, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बड़ा भयंकर है। माई बाप, कलयुग का प्रभाव बड़ा भयंकर है माई बाप। ये रिश्तों में खोट करा देता, ये अपनों में दूरियां बढ़वा देता। दाऊ, कलयुग का प्रभाव बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये अपनों के मध्य दूरियां बढ़वा देता है। लोगों को लोगों में कमी नजर आने लगती कि तुम ये गलत हो, तुम ये सही हो। उसकी अच्छाइयाँ कोई नहीं देखता माई बाप, उसकी अच्छाइयाँ कोई नहीं देखता, उसके साहस को, उसके धैर्य को कोई नहीं देखता माई बाप। लेकिन अगर छोटी सी गलती कर दो तो उसको सब देख लेते हैं। हाँ, हुआ ये इस प्रकार से गोवर्धन जी आए थे, ये समझ गए है ना? बोले गोवर्धन नाथ की जय हो, बोलो ना, बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। कथा लीला को आगे बढ़ाया। कृष्ण जब अपने संपूर्ण घर परिवार कुटुंब गांव के साथ लौट के आए तो इंद्र के पार्षद इंद्र के पास पहुंचे। भवेतिमानं देवाद्यं भवेनोमितोमयं शदिनेन दन्यमानस्यं शरणाते गतोऽपिवम्। आए कि आप बताओ हमें, ब्रजवासियों ने हमारा इस बार स्वागत सत्कार पूजा अर्चन कैसे किया? पार्षद बोले महाराज स्वागत सत्कार अर्चन की तो बात ही छोड़ दो। बोले क्यों? बोले टिकट ही कट गया। प्रेम से बोलो। बोले पत्ता ही साफ हो गया। बोले क्यों? बोले कोई एक कृष्ण करके है जिसने किसी गोवर्धन की पूजा करवा दी आपकी पूजा की जगह। आपकी पूजा की जगह किसी गोवर्धन की पूजा करवा दी। कृष्ण को इंद्र को सुनते ही क्रोध आ गया। ललाटश्चमया देवस्तेन मृतोमया सुखैस्तेन संवर्तिका विमतानां मितो विवा अष्टश्चक्र विमर्तेन स्वदिना मयोपिवम् यदस्तेन मयो राजन् दुहदान्त मितो विवा।
मेघों को आदेश दे दिया, जाओ, जिस प्रकार इनने मेरा अपमान किया है तुम इस धरा से इस ब्रजमंडल का नामो निशान हटा दो। क्या कर दो? इस ब्रजमंडल का नामो निशान हटा दो। जैसे ही देखा, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आदेश लिया तो गए। समूसलाधार मितिमानम मूसलायोन पवेमिदम स्वदिनेन दिन्यमानश्च वयस्तीन मितोपवा। जाकर के कहा कि इतनी मूसलाधार बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल नाश हो जाए, ब्रजमंडल नाश हो जाए। मूसलाधार बारिश करो। पहले जान लो कि मूसलाधार मतलब होता क्या है। किसी को पता है मूसलाधार मतलब क्या होता है? क्या होता है? तेज पानी। पानी बरसना एक अलग बात होती है। पानी बरसना मतलब जिनकी बूंदें कट कट के आए। अपने यहाँ पानी बरसता है। बरसना मतलब टिप टिप टिप, भले ही कितनी बड़ी बूंद हो लेकिन कट कट के आती है, मतलब अलग अलग तरीके से आती है। एक छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी, या बहुत बड़ी बहुत छोटी, ऐसे ही आती है ना, ऐसे ही आती है ना चाचा। अगर ज़्यादा तेज आ जाए तो अपन उन्हें कह देते बुंदेलखंडी में कि भैया पोरा से कट गए। प्रेम से बोलो। हाँ, मतलब ज़्यादा जोर से बारिश हो गई। अब मूसलाधार बारिश का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। ममीशानम मयो देव्या सदिनान मयो मितम ये 10 दिन वाक्या यदिनानेन्तिमो परम। पहले जान लो मूसलाधार मतलब होता है कि जिसकी धार बीच में स्वर्ग से, जहाँ से पानी आरंभ हुआ गिरना और धरा तक बीच में कटे ना, एक धार में बारिश हो। और कितनी? मूसलाधार मिति तस्य, हाथी के पैर के जितनी मोटी धार उसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। आदेश दिया कि जाओ, जाकर के इस ब्रजमंडल को तहस नहस कर दो, इस ब्रजमंडल को तहस नहस कर दो। मेघों ने आदेश पाया और जाकर के ब्रजमंडल पे बारिश करने लगे, बारिश करने लगे। भाई ब्रजमंडल में थोड़ी सी कम मूसलाधार हुई होगी, यहाँ ज्यादा ही हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं ज्यादा न भरवा दियो, फिर ऐसा ना हो के, है ना। प्रेम से बोलो, अरे बोलो ना चाचा राधे राधे। हुआ ये कि सब कृष्ण के पास आए, बोले कन्हैया मैंने तोते कही रही कि इंद्र जो देवता है बड़ो खराब है, इंद्र देवता बड़ो खराब है। बोलते नहीं है अपन लोग कि भैया वहाँ चप्पल पहन के ना निकल जाना, वो देवता बड़ो खराब है, बड़ा गुस्सैल है। बोले ऐसे ही इंद्र बड़ा गुस्सैल है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। बोले चुप हो जाओ। अब कृष्ण थोड़ा सा रौब जमा रहे हैं। बोले चुप हो जाओ सब लोग। क्यों? बोले मेरे गोवर्धन मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। बोले तेरे गोवर्धन तोते बात भी कर? बोले बिल्कुल, मेरी गोवर्धन से रोज बात होती है। प्रेम से बोलो। आंख बंद कर लिया और कान को ऐसे करने लगी। बोले अच्छा क्या किया जाए फिर बाबा, क्या किया जाए? बोले ठीक है। ब्रजवासियों से कहे, बोले देखो ब्रजवासियों, हमारे गोवर्धन ने हमें एक आदेश दियो है। बोले कहा दियो तो रे गोवर्धन ने? बोले एक आदेश दियो है कि मोकू उठा ले।
तो जितने भी वे डरे ब्रजवासी हते वो हंसने लगे। बोले क्या कह रहा है गोवर्धन की, उठा ले। बोले कन्हैया तेरी बुद्धि कामनाएं कर रही क्या? बोले क्यों? बोले कन्हैया जो गोवर्धन है वो पता है कितना भारी कितना विशाल है। सप्तांत मिति कोशस्य विस्तारः, 7 कोस में जिसका विस्तार है, मतलब कि एक कोस में 3 किलोमीटर, मतलब 21 किलोमीटर। इतने बड़े भारी विशाल गोवर्धन को तू कैसे उठाएगा? बोले चलो मेरे साथ, अब मेरे बाबा ने जो कहा तो वही होगा। पहुंच गए। बोले जो आपके बाबा ने कहा ठीक है वही हो जाएगा। पहुंचे, जाके देखा तो एक मुष्टिका का अपने हाथ का प्रहार जमीन में किया और जमीन धड़ाम से नीचे से हट गई। भगवान उसके नीचे गए, तलहटी में कनिष्ठिका नाभम मितो कृष्ण वंदे मितो वयम गरिधारणम तेभ्या सदिनानेन मितो विवाह। गोवर्धन को कनिष्ठिका उंगली के नख पे आज भगवान ने उठाया। बोले गोवर्धन नाथ की, बोले गिरधरधारी भगवान की। कौन सी उंगली पे उठाया? कौन सी उंगली पे? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका मतलब कौन होती है? अच्छा ठीक है, कनिष्ठिका बाद में बताना, पहले उंगलियों के नाम बताओ। सनातनी हो? सनातनी है ना हम सब? चाचा हम सब हिंदू हैं ना? तो अपनी अपनी उंगलियों के नाम बताओ। जिनको पता है उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनको नहीं पता वो बताओ। जो खाना खा के आए हैं वो ही खाने के लिए आए, जो भूखे हैं उनको नहीं बुला रहे हम। प्रेम से बोलो राधे राधे। बताओ ना। अरे एक मैया कह रही, बोली हमें हल्की उंगली, मझली उंगली, बात है बड़ी उंगली, बात है मझली उंगली और अंगूठा। बोले यही तो नाम है ना? ना मैया, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। कौन कौन? कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठा, ये उंगलियों के नाम। कनिष्ठिका के नख पे उठाया। हमारे शरीर के हाथ की सबसे छोटी उंगली के सबसे छोटे नख पे आज नाथ ने गोवर्धन को धारण किया हुआ है। बोले गिरधारी भगवान की। सब नीचे आए, गोवर्धन के छुप गए और कान्हा ने बांसुरी का वादन करना आरंभ किया ताकि लोगों के मन को मोह ले। जो बाहर बारिश हो रही है उसके डर से डरे ना। इनकी बांसुरी इनकी बांसुरी में बहुत ताकत है। बजाना आरंभ किया, बांसुरी को बजाना आरंभ किया तो सारे ब्रजवासी कान्हा की ओर देखने लग गए। बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ मतलब नहीं। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। कन्हैया ने कहा, कन्हैया से ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कान्हा मेरे को एक बात बताओ। हम इतने दिनों से अपने हाथ को बार बार बदल रहे हैं, लेकिन कान्हा तूने तो एक भी बार न बदला। कान्हा तूने तो अपने हाथ की उंगली को एक बार भी परिवर्तित नहीं किया। तू तो जिस दिन से उंगली को लगाए उसी दिन से लगाए हैं। क्या तेरे को दर्द नहीं हो रहा? क्या तू थका नहीं है कन्हैया? ये होता है वात्सल्यता। भगवान से भी पूछ ले कि तेरे को भूख लगी हो तो आजा साथ बैठ के खा ले। तेरे हाथ में दर्द हो गया हो तो तू हटा ले, हम लगाए देते हैं। लोगों भगवान के पास जाते हो हमेशा यही बोलने जाते हो ना, भगवान हमें ये देना, भगवान हमें ये देना। कभी भगवान से पूछा है भगवान आपको क्या चाहिए?
भगवान आपको क्या चाहिए, ये पूछा क्या किसी ने? और सब बोलेंगे वो तो भगवान है, उन्हें क्या चाहिए, चाहिए तो हमें कोई। अरे तो पूछना भी तो चाहिए। जैसे किसी को भोजन नहीं करने हैं तो क्या पूछोगे नहीं क्या? प्रेम से बोलो। जैसे किसी को भोजन नहीं करने तो क्या पूछोगे नहीं? कर्तव्य बनता है। कभी भगवान से भी पूछ लिया करो, कान्हा अगर कोई परेशानी आए तो हम हैं। नहीं, कान्हा को याद कर लो, जब तुम्हें परेशानी आए तो कान्हा दौड़ के आ जाए, और जब कान्हा को परेशानी आए तो कोई मतलब नहीं। तो फिर तो आप वास्तव में उसी वाली चौपाई का पालन कर रहे हो। किस चौपाई का पालन कर रहे हैं? सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि